हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के रोल्स एंड परमिशंस के बारे में, जिसमें हम लारावेल के अंदर रोल्स एंड परमिशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और साथ ही हम कस्टम सर्विस प्रोवाइडर और ब्लेड डायरेक्टिव के बारे में भी देखेंगे। इस वीडियो में आपको रोल्स एंड परमिशन से रिलेटेड टेबल्स और उनके मॉडल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे सेटअप किया जाता है इस बारे में हम सीखेंगे और साथ ही कस्टम ब्लेड डायरेक्टिव कैसे लारावेल में बनाया जाता है और वीडियो के अंत में आपको रोल के हिसाब से मिडिलवेयर राउट को कैसे सेग्रीगेट करता है ये भी हम सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे पास एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है और साथ में CMD पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि टेस्ट फोल्डर के अंदर होगा। तो प्रोजेक्ट का नाम है रोल एंड परमिशन। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने उस फोल्डर के अंदर .env फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको डेटाबेस है तो डेटाबेस को भी सेटअप कर लेते हैं। तो अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और वहाँ से हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट पर phpMyAdmin और वहाँ पर न्यू पर क्लिक करके हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और डेटाबेस अपने .env के अंदर सेटअप भी हो चुका है। साथ में अब हमें लारावेल के अंदर जो ब्रीज है उसको हमें इंस्टॉल करना रहेगा सबसे पहले। तो अभी हम कंपोजर के मदद से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कंपोजर रिक्वायर लारावेल एंड ब्रीज और फ्लैग डेव का दे देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, लारावेल VEL। ओके, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं ताकि हम ब्राउज़र पे इसको देख सकें। सबसे पहले इसको ब्रीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन ब्रीज इंस्टॉल और यहाँ पे npm इंस्टॉल और npm रन डेव के लिए बोल रहा है। हम इसको बाद में रन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट तैयार है या नहीं है। हमने इसको सर्व कर दिया। अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और लोकल होस्ट 8000 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 राउट है, लॉगिन एंड रजिस्टर के। रजिस्टर पेज का अभी ये लेआउट सही नहीं है क्योंकि हमने npm इंस्टॉल और npm रन डेव नहीं किया था, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो हमें सर्वर को रोक करके हम यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले और फिर npm रन डेव कर लेते हैं। ये हो चुका है और आपका app.js और app.css क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें लेआउट सही से दिखेगा, यानी कि जो हमारा JS और CSS है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। तो आपका ये टेलविंड जो लेआउट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपने फोल्डर पे चलते हैं और फिर इसके अंदर हम माइग्रेशंस को क्रिएट कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी लारावेल के अंदर रोल्स एंड परमिशन को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक मॉडल बना लेते हैं जो कि है रोल का और m फ्लैग दे देते हैं उसकी माइग्रेशंस के लिए, साथ में परमिशंस यानी कि परमिशन टेबल और फिर उसका मॉडल। ठीक है, तो अभी ये हमने 2 मॉडल क्रिएट कर लिए। अभी हम देख लेते हैं इसको, जो हमारी टेबल्स हैं उनको। तो यहाँ पे हमें रोल्स हैं जो कि यहाँ पे आपको ID एंड टाइम स्टैम्प मिलता है रोल्स के अंदर और साथ ही आपको फिर परमिशंस भी मिलता है। यहाँ पर हमें स्लग जो होगा वो चाहिए होगा और साथ में नेम चाहिए होगा। तो हमने नेम ले लिया जो कि स्ट्रिंग का है, डेटा टाइप यानी कि वैर का, और साथ में स्लग हो गया उसका। तो ये 2 हमें परमिशंस के अंदर भी चाहिए होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर लिया। तो अब ये दोनों सेम है, रोल्स एंड परमिशंस के अंदर लगभग सेम मिलेंगे और साथ में कुछ हमें एडिशनल टेबल्स भी चाहिए होंगे क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के जो भी चीज़ें हैं वो हमें सेटअप करना पड़ेगा ORM इसका। तो अभी हम माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि है यूजर्स परमिशन की, जहाँ पे यूज़र की परमिशंस एंड यूज़र ID के साथ में परमिशंस जो होंगी, परमिशन ID वो हम स्टोर करेंगे। तो टेबल का नाम हो गया यूज़र्स क्रिएट करके, जो कि मैंने क्रिएट फ्लैग के साथ में उसको क्रिएट कर लिया है। तो यूज़र्स परमिशन हो गया। अब हमें यूज़र्स के जो रोल हैं वो भी हमें देने पड़ेंगे क्योंकि 1 यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास एक हो गया यूज़र्स रोल्स और एक हो गई यूज़र्स परमिशंस। तो ये 2 टेबल हमें मिल चुकी हैं जो कि कनेक्ट करेंगी यूज़र टेबल को बेसिकली रोल्स एंड परमिशंस से। तो यहाँ पे यूज़र्स परमिशंस आपको मिल गई है और साथ में यहाँ पर आपको यूज़र्स रोल है ये। तो मैं अभी यहाँ पे इनको हटा देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं।
और यहाँ पे हमें यूज़र आईडी हमें स्टोर करनी रहेगी, जो कि अनसाइंड इंटीजर रहेगा, यानी कि बिग इंटीजर ले लेता हूँ मैं, यूज़र आईडी। और सेम हमारा रहेगा परमिशन के लिए, क्योंकि परमिशन टेबल है, यूजर्स परमिशन, तो परमिशन आईडी रहेगी इसे। अभी दोनों हो गया, इन दोनों को हम प्राइमरी की बना लेते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसको फॉरेन की आप डिफ़ाइन कर लेना, मैं इस वीडियो के अंदर वो नहीं कर रहा हूँ, बट आप उसको कर लेंगे तो यदि यूज़र डिलीट होता तो उससे रिलेटेड यहाँ की भी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे, तो उसके अंदर आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपको डालना पड़ेगा। ओके, जो है सेम चीज़ हमें रोल्स के अंदर भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे यूज़र आईडी परमिशन आईडी है, और यहाँ पे परमिशन आईडी की जगह हमें रोल आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि हम रोल के जो रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे यूज़र के रोल के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर रोल और परमिशंस भी हमें चाहिए होगा एक जगह पे, जो कि एक रोल के पास मल्टीपल परमिशंस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, जो क्रिएट है, जो हमारी टेबल होगी रोल्स परमिशंस करके। तो हम एक और माइग्रेशन हमने ये क्रिएट कर लिया, और अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कि माइग्रेशंस के अंदर। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रोल्स एंड परमिशंस हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। यूज़र आईडी की जगह पर हमें रोल आईडी करना रहेगा बस। तो हमने इसको भी कर लिया, रोल आईडी। ठीक है, और परमिशन आईडी तो हमें चाहिए होगा, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं, तो PHP आर्टिजन माइग्रेट, जिससे कि हमें सभी टेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमने माइग्रेट कर लिया। अब सर्वर ऑन करते हैं और फिर उसको अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं बेसिकली। हाँ, और मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे मिलेंगे आपको यूज़र मॉडल और साथ में रोल एंड परमिशंस की जो है। तो रोल्स के अंदर हम अभी आपके फिलेबल प्रॉपर्टी ऑन कर लेते हैं, इसको मास असाइनमेंट जो है। तो हमने यहाँ पे नेम लिया है और स्लग लिया है, इन दोनों को फिलेबल रखते हैं। और साथ में एक रोल के पास मल्टीपल परमिशंस हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर थर्ड टेबल से कनेक्ट करने के लिए बिलोंग्स टू मैनी रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। तो पब्लिक फंक्शन परमिशंस रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, ओके। और यहाँ पे परमिशन क्लास और साथ में टेबल का नाम जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी है रोल्स परमिशंस। तो रोल्स परमिशंस है जो यूज़र और रोल और परमिशन को कनेक्ट कर रही है, और साथ में एक जो रोल है वो कनेक्टेड होगा मैनी यूज़र्स के साथ में। तो यहाँ पे हमें डालना होगा परमिशंस के साथ में, हमने रोल का तो रिलेशनशिप डिफाइन कर लिया, बट यूज़र्स के साथ में भी कर लेते हैं। तो यूज़र्स और यहाँ पे यूज़र, और जो टेबल है हमारी वो हमारी है यूज़र्स रोल्स करके, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। यही सेम रिलेशनशिप हमें डिफ़ाइन करना रहेगा अपने परमिशंस टेबल के अंदर भी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो परमिशंस मॉडल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो एक परमिशन के पास क्या होगा कि वो बिलोंग्स टू मैनी रोल्स के साथ में करेगी। तो हमें सबसे पहले परमिशंस को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रोल्स रहेगा, और यहाँ पे रोल मॉडल, और जो टेबल है दैट वुड बी दी सेम। यूज़र्स के लिए हमारे पास यूज़र्स हो गया, और यहाँ पे परमिशंस है, तो हमें रोल्स नहीं चाहिए होगा, हमें यहाँ पे परमिशंस चाहिए होगी। तो हम रखते हैं यूज़र्स परमिशंस करके, और फिर इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारी रोल एंड परमिशन, यहाँ पर दो चीज़ें तो हमें रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर लिया है थर्ड टेबल के हिसाब से। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा ट्रेड्स क्रिएट करने के लिए, जो कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड लेवल पे लिया जा सके। यानी कि रोल और परमिशन को अगर बाहर एक्सेस करना होगा तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, जो कि है हैज़ परमिशन ट्रेड करके, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ाइल मिल जाएगी, यहाँ पे PHP और नेम स्पेस, जो कि इसका पाथ हो जाएगा। तो ऐप के अंदर है ट्रेड्स TRADS, ओके। और यहाँ पे ट्रेड, और फिर जो हमारी फ़ाइल है उसका नाम, जो कि हैज़ परमिशंस ट्रेड। इसको कॉपी कर लेते हैं, कहीं टाइपो एरर हो सकता है मे बी। इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके।
अब इसको हमें यूज़ करना रहेगा यूज़र मॉडल के अंदर, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यूज़र से ही कनेक्टेड है सभी जो रोल्स एंड परमिशंस हैं। तो हम इसको यूज़र्स टेबल जो हमारी यूज़र मॉडल है उसके अंदर इसको यूज़ कर लेंगे ताकि इसके जो भी फंक्शंस होंगे इसके अंदर वो हम यूज़र के हिसाब से एक्सेस कर पाए। फाइलों को क्लोज कर लेते हैं। जो भी माइग्रेशंस है वो हमने क्रिएट ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है कि गिव परमिशन, जो भी हमें परमिशन से रिलेटेड है, जैसे यूज़र को आपको परमिशन देनी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल एंड परमिशंस, जो हमारा मॉडल है उसको, और यहाँ पे रोल है क्योंकि इन दोनों का यूज़ होगा इसके अंदर, तो मैं पहले ही इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम परमिशंस वगैरह डिफ़ाइन करेंगे या जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे उसको हम यूज़र के साथ में यूज़ करने वाले हैं। जो भी यूज़र होगा वो इनको यूज़ करेगा। तो पहला है गेट ऑल परमिशंस करके, तो यहाँ पे जो भी परमिशंस होंगी वो सभी परमिशंस हमें मिल जाएंगी। कोई एक परमिशन अगर देता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न परमिशन वेयर, फिर हमें चेक करना रहेगा स्लग के अंदर, अगर एरे अगर देता है इट मीन्स कि हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि वेयर इन स्लग जो है इसके अंदर होना चाहिए और साथ में गेट का, और फिर वो उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमें सभी परमिशंस मिल जाएंगी जो भी यूज़र की हैं कि उसकी परमिशंस हैं या नहीं है, या ये जो परमिशंस हैं उसकी परमिशंस है यूज़र से रिलेटेड, तो हम आगे फर्दर उसके अंदर ऑपरेशन कर पाएंगे। दूसरा है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र के पास क्या इस टाइप की परमिशन है या नहीं है। जैसे कि हम पूछते हैं कि क्या यूज़र पोस्ट को क्रिएट कर सकता है या नहीं, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन हैज़ परमिशन, और फिर यहाँ पे जो है परमिशन को हम डाल देते हैं कि जैसे कि वहाँ से पास करता है कि क्या ये यूज़र पोस्ट ऐड कर सकता है, तो परमिशन के माध्यम से वो ऐड जो है वो परमिशन ऐड जो है ऐड करने की उसको भेजेगा। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दिस डॉट परमिशंस और फिर वेयर स्लग जो है वो हमारा परमिशन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि परमिशन का स्लग। यदि आप वहाँ से ऑब्जेक्ट भेजते हो तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और यदि आईडी भेजते हो तो हमें स्लग की जगह पे सीधा परमिशंस लिखना रहेगा। इसको बुलियन वैल्यू ले लेते हैं ताकि वो ट्रू एंड फॉल्स ही मिले हमें सिर्फ, ठीक है। तो इससे हम समझ आए कि उसको परमिशंस है या नहीं है। यदि ट्रू है तो इट मीन्स कि उसको परमिशन है, और यदि नहीं है तो उसको नहीं है। यहाँ पे हमें परमिशंस जो है वो डिफाइन करना रहेगा, जो मैंने दिस डॉट परमिशंस यूज किया हुआ है। तो पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे परमिशंस, ये चीज़ हम अपने यूज़र मॉडल के अंदर भी डिफाइन कर सकते थे, बट यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हम ट्रेट आफ्टर ऑल यूज़ कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, और सेम चीज़ जो हमने रोल एंड परमिशन के साथ में किया था वो हमने लिखा परमिशन क्लास, क्योंकि परमिशन है, और यहाँ पे जो हमारी थर्ड टेबल है वो है यूजर्स परमिशन, ठीक है। सेम चीज़ हमें रोल्स के साथ में भी करना रहेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ें हमने, आपको याद होगा तो हमने यूज़र के लिए परमिशंस और रोल्स टेबल में डिफ़ाइन किया हुआ था। अब वही सेम चीज़ हमें रोल्स के अंदर भी डिफ़ाइन करना रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है, यहाँ पे हमने रोल कर लिया है और साथ में उसको टेबल के साथ में उसको ऐड कर लिया है। तो अब हमने परमिशंस और रोल्स हमने दोनों चीज़ें बना ली है, ठीक है। अब हमें चेक करना रहेगा कि क्या किसी जो रोल है, चेक यूज़र के पास रोल है या नहीं है। तो हमें उसे चेक करना रहेगा कि यूज़र के पास यदि एडमिन का रोल है या ऑथर का रोल है, कौन सा रोल है वो हमें चेक करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। तो उसका हम रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो यहाँ पे है फॉर ईच रोल्स, जो भी हमें रोल्स वहाँ से पास करता है वो रोल ले लेगा, क्योंकि वहाँ से वो मल्टीपल रोल्स पास कर सकते हैं। एक यूज़र के पास मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। दिस रोल्स कंटेन, और ये दिस रोल्स कौन सा, जो हमने अभी नीचे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कंटेन स्लग, और यहाँ से हमने स्लग की जगह पे उसको पास कर दिया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। तो यदि वो रोल उसके पास कंसिस्ट है इट मीन्स कि वो ट्रू है, हाँ वो यूज़र के पास वो रोल है। और यदि नहीं होता है तो उस केस में वो वहाँ पे फॉल्स भेज देगा कि नहीं, यूज़र के पास इस टाइप का रोल नहीं है, या इन रोल्स में से उसके पास कोई सा भी रोल नहीं है। अब हम एक और फंक्शन बना रहे थे जिसमें कि हम चेक कर रहे हैं कि हैज़ परमिशन थ्रू रोल करके, कि कोई एक यूज़र के पास रोल है
या कोई एक परमिशन है, तो क्या पता वो किसी रोल के अंदर हो, यानी कि जैसे कि हमने किसी यूज़र को ऐड करने के लिए पोस्ट के लिए बोला और यूज़र ऐड करता है, इट मीन्स कि उसको ऐड करने की परमिशन उसको रोल से मिल रही है, तो वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। फॉर ईच परमिशन रोल्स में चलेंगे और हर एक रोल को हम चेक करेंगे कि इफ़ दिस रोल्स कंटेन्स, जो हमारा रोल है उसको यदि वो कंटेन करता है तो इट मीन्स कि यस वो ये टास्क परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें करी हैं, जो कि रोल्स को चेक कर रहे हैं कि यदि उसके पास उस टाइप का रोल है या नहीं है, फिर उसके भी यहाँ पे हम निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर है एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि है हैज़ परमिशन टू, तो क्या यूज़र के पास इस टाइप की परमिशन है, तो वो भी हमें चेक करने के लिए सीधा हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ दिस हैज़ परमिशन थ्रू रोल के हिसाब से, कि क्या वो उफ रोल के हिसाब से उसको परमिशन है, या फिर रोल के अंदर भी परमिशन हो सकती है, या फिर उसको डायरेक्ट कोई परमिशन भी दी गई हो, तो उसको भी हम चेक करेंगे साथ में कि दिस हैज़, और जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है परमिशन, हैज़ परमिशन हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप डिफाइन किया था, तो इन दोनों में से किसी में भी अगर उसको ट्रू मिलता है तो इट मीन्स कि वो उसको टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब किसी यूज़र को अगर हमें परमिशन देनी होगी उस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि गिव परमिशन टू, यानी कि किसी भी यूज़र को कोई भी हम यहाँ से परमिशन दे पाएंगे, तो वो मल्टीपल परमिशंस वो वहाँ से पास कर सकता है और वो हम यूज़र को असाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी परमिशंस को सबसे पहले गेट कर लेंगे, जो भी हमारी परमिशंस हैं, तो गेट करने के लिए गेट ऑल और फिर परमिशंस, और फिर परमिशंस हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये उसके हमें ऑब्जेक्ट दे देगा जो भी हमें वहाँ से परमिशंस मिलेंगी, और फिर उसके बिहाफ पे हमें यदि उसके अंदर परमिशंस नल है तो इट मीन्स कि वो रिटर्न कर देगा यही सेम चीज़, क्योंकि वो कुछ उसके अंदर ऐड नहीं करेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि वो यूज़र को परमिशंस प्रोवाइड करेगा। तो जो परमिशन प्रोवाइड करेगा उस चीज़ के लिए क्या होगा कि दिस डॉट परमिशंस, यानी कि जो रिलेशनशिप है उसके अंदर हमें सेव मैनी करना रहेगा, और फिर उसके अंदर हम पास कर देंगे परमिशंस को। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं वापस दिस को। ठीक है, तो यहाँ से अब वो परमिशंस भी दे पाएगा। तो मोस्टली हमने जो भी हमें फंक्शंस चाहिए थे वो हमने लगभग डिफाइन कर ली है। आप उसके अंदर और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं इतना ऐड करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मोस्टली यही यूज़ में आने वाले हैं, तो हम इसी को देखते हैं। अब यहाँ पे एक हम सीडर क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ से हम रोल और परमिशन को पहले ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन में एक सीडर कर लेता हूँ यूज़र सीडर के लिए, और अपने सीडर फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर है जो कि रन फंक्शन के अंदर हमें डिफाइन करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़र को डिफाइन कर लेता हूँ पहले, और इंसर्ट के अंदर हम एरे पास कर लेते हैं। एक साथ हम 2-3 यूज़र क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट के अंदर, तो एरे पास कर लेंगे। यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ पहले यूज़र, और ईमेल, उसकी ईमेल भी user@gmail.com, पासवर्ड इसका डिक्रिप्ट कर लेते हैं, और फिर इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट, पासवर्ड का पासवर्ड एरर रखते हैं, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 3 बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। नेम को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एडिटर रख लेते हैं जो कि एक रोल होगा बाद में, और यहाँ पे मैं नाम भी इसको एडिटर ही रख रहा हूँ ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाए। फिर है ऑथर, और फिर इसका ईमेल भी ऑथर से स्टार्ट होगा, author@gmail.com। तो हमने यूज़र को इंसर्ट कर लिया है बेसिकली यहाँ से, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। सेम चीज़ हम करते हैं कि अपने रोल के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो रोल के लिए भी हम सेम इंसर्ट मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ रोल्स इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो लिस्ट ऑफ रोल्स में हमारे पास कौन कौन से रोल हैं। फर्स्ट है हमारा एडिटर, तो मैं यहाँ पे एडिटर लिख देता हूँ, एडिटर, और फिर उसका स्लग उसका, तो इसका स्लग हो गया एडिटर। और सेम चीज़ हमें चाहिए होगा फिर ऑथर के लिए भी, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको एडिटर की जगह ऑथर, और स्लग को चेंज कर लेते हैं जो कि है ऑथर। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर वापस इसको हम परमिशंस के लिए भी कर लेते हैं कि कम से कम 2 परमिशंस भी हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग के लिए डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परमिशन इंसर्ट, और नेम सिर्फ चेंज करेंगे। नेम को एडिटर की जगह पे हम कर सकते हैं ऐड पोस्ट,
और ऑथर की जगह पे डिलीट पोस्ट ले लेते हैं। डिलीट पोस्ट, ऑथर की जगह पे हमें डिलीट पोस्ट और यहाँ पे ऐड पोस्ट। ओके फाइन, तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिए। इनको इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी हमारे मॉडल हैं। तो यूज़ ऐप मॉडल्स, और फिर यहाँ पे हम पास कर सकते हैं यूज़र और रोल जो हमने यूज़ किए हुए, रोल और परमिशन। ओके, अब यहाँ पे कॉलम दे देते हैं, इसको करते हैं सेव और फिर वापस इसको माइग्रेट करते हैं डेटाबेस को। इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, दिस कॉल, और यूज़र सीडर जो हमारी क्लास है, और फिर चलते अपने CMD पर और यहाँ पे इसको माइग्रेट करते हैं सीड के साथ है। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश सीड, ताकि डेटाबेस को वो सीड भी कर सके। ठीक है, अब इसको सर्वर ऑन कर लेते हैं। अब हमें डेटाबेस में जाके देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे यूज़र टेबल के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको ये 3 यूज़र मिल जाएंगे। ठीक है, और रोल्स के अंदर भी जाएंगे तो आपको 2 रोल मिल जाएंगे जो कि है एडिटर एंड ऑथर का। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें हमने क्रिएट कर ली हैं सीट के थ्रू। ठीक, अब हम यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं, जो कि है सबसे पहले हम एडिटर से लॉगिन होते हैं। तो editor@gmail.com, editor@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं जो कि डैशबोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो अभी अगर हम web.php में जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमें डैशबोर्ड मिलेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है, तो बेसिकली हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना रहेगा। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम होम कंट्रोलर ही रखते हैं। होम कंट्रोलर टाइप, ओके, क्रिएटेड, स्टार्ट द सर्वर। वापस चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर्स, और यहाँ पे हमें मिलेगा होम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अब रिप्लेस करनी रहेगी अपनी, जो हमारा राउट है डैशबोर्ड का, उसके लिए हमें जो है होम जो है कंट्रोलर पे हमें रीडायरेक्ट करना रहेगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे मिडलवेयर हमारा ऑथ का जो है रन करेगा, जिससे कि वो वैलिडेट करेगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। उसके बाद फिर हम ये फंक्शन पास कर रहे हैं ताकि ये सभी उस राउट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके। और यहाँ पे राउट गेट डैशबोर्ड जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, और साथ में हम यहाँ पे अपना मॉडल का कंट्रोलर का नाम पास करते हैं जो कि है होम कंट्रोलर, और जो उसका मेथड है उसका नाम भी मैं डैशबोर्ड दे देता हूँ, डैशबोर्ड। और फिर हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है डैशबोर्ड का। ओके, कॉलम लगाते हैं और इसको अब हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको हम सेव करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी हमें सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी जाके हमें चेंज करना रहेगा होम कंट्रोलर यूज़ करने के लिए। तो हम सर्विस प्रोवाइडर के अंदर राउट सर्विस प्रोवाइडर में चलते हैं और यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि लारावेल ने इसको चेंज की हुई अपनी पॉलिसी के अंदर, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना रहेगा जिससे कि नेम स्पेस का एरर ना आ पाए। अब हमें यहाँ पर डैशबोर्ड नाम का फंक्शन बनाना रहेगा। तो हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, और यहाँ से व्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं जो हमारा डैशबोर्ड का व्यू था ऑलरेडी। इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। इट मीन्स कि जो भी हमने किया है वो सही किया है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर यूज़र के रोल को हम देख पाएंगे कि यूज़र के पास कोई रोल है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑथ से हम यूज़र के रोल को गेट करते हैं और यहाँ पर डी कर लेते हैं यूज़र को। ब्राउज़र पर चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं और हमें यहाँ पे टाइम ले रहा है, शायद कुछ एरर होगी ऑथ की, जो कि वो उसको यहाँ से उठा रहा है। तो मैं इसको रूट पे कर देता हूँ बैकस्लैश, और हमें यहाँ पे यूज़र की डिटेल मिल चुकी है जो कि है एडिटर की। अब हमें चेक करना रहेगा कि यूज़र के पास कोई रोल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे रोल्स लिखता हूँ। अब इसको सेव करके वापस इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे वो एम्प्टी देता है हमें कि इसके पास कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इस यूज़र को एक रोल असाइन करना रहेगा। तो सबसे पहले एक रोल यूज़र को असाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रोल को फैच कर लेते हैं जो भी हमें इसको असाइन करना है। तो रोल, यदि हमें एडिटर का अगर हमें वो फैच करना तो एडिटर का होगा। जो हमें फर्स्ट सिर्फ हम वही फैच कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे स्लग में पास कर लेते हैं एडिटर है तो सिर्फ हम उसको एडिटर का रोल प्रोवाइड करेंगे। तो स्लग एडिटर, और फिर हम यहाँ पे फर्स्ट पास करते हैं और जो भी रोल है उसको हम यूज़र को असाइन करने के लिए यूज़र रोल्स, और फिर उसको अटैच कर देते हैं उसके साथ में
और रोल पास कर देते हैं उसके अंदर। तो अब ये उसी रोल को उस यूज़र के साथ में अटैच कर देगा। ठीक है, सेव करते हैं, फिर इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हमें फिर एरर मिलती बोलता है रोल नॉट फाउंड। हमें इसको इंपोर्ट करना रहेगा, तो हम करते हैं यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे हमें मिलेगा रोल यूज़र नहीं रोल। ओके, अब इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे एक रोल इसको असाइन कर दिया है हमने, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, और वो है एडिटर का। ठीक है, तो इस यूज़र को एक रोल असाइन हो चुका है जो कि है एडिटर का। अब हमें इसको परमिशन असाइन करनी रहेगी। अभी किसी रोल्स के पास किसी परमिशन की कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट यूज़र को एक परमिशन भी असाइन कर देते हैं। रोल को अभी कोई परमिशन नहीं है, मेक श्योर। अभी हम यूज़र को सिर्फ करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इसके पास रोल है या नहीं है, यहाँ से भी। तो हम हैज़ रोल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा हमने ट्रेड्स के अंदर सेटअप किया हुआ था। इसको सेव करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल रोल से कोई यहाँ पर जो कि शायद टाइपो कुछ एरर है, देखते हैं। यहाँ पे हैज़ रोल हमने यूज़ किया हुआ ये, और यहाँ पे है टाइपो, तो इसको करते हैं रोल्स, फिर वापस चलते हैं, उसको करते हैं रिफ्रेश। एक और एरर है जो कि है स्लग का, तो बोल रहा है कि मुझे स्लग नहीं मिल रहा है इसका कुछ भी यहाँ से इस चीज़ को। तो हम यहाँ से उसको पास कर रहे हैं पूरा ऑब्जेक्ट, तो हमें रोल हमें पास करना रहेगा, और फिर वापस इसको करते हैं रिफ्रेश, और फिर ये बोलता है ट्रू। ओके, ठीक है, तो हमें इसका एडिटर रोल पता चल रहा है। अभी हम यहाँ पे ऑथर करके देखते हैं क्या इसको ऑथर का रोल है क्या। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये फॉल्स बताता है कि यूज़र को ऑथर का रोल नहीं। तो आपको याद होगा कि हमने अभी इसको एडिटर का रोल प्रोवाइड किया हुआ था, तो अभी इसको एडिटर का रोल दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको परमिशन से असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा कि परमिशन चेक करना रहेगा इसका। सबसे पहले परमिशंस को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा, जैसे हमने रोल्स के साथ में किया हुआ था। तो यहाँ पे परमिशंस हम गेट करते हैं, परमिशन वेरिएबल, और यहाँ से हमें परमिशन मॉडल गेट या फर्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर से जो भी मिल जाए हमें, और फिर यूज़र जो हमारा ऑथ है उसको हम अटैच कर पाएंगे उसके परमिशंस के साथ में। परमिशंस अटैच, और फिर हम यहाँ पे परमिशंस को पास कर देंगे उससे अटैच मेथड के अंदर। इसको सेव करते हैं, ठीक है, और फिर वापस इसको करते हैं रिफ्रेश। शायद हमने परमिशंस इंपोर्ट नहीं की थी मेरे ख्याल से, परमिशंस हाँ, तो हम इसको रोल्स के साथ में ही हम परमिशंस भी रख देते हैं यहाँ पे परमिशंस। इसको सेव करते हैं और वापस इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये रन हो गया है, यानी कि डीडी नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि वो रन हो गया, इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल हो गया है। तो यूज़र को हमने एक रोल प्रोवाइड किया जो कि है एडिटर का, और हमने एक परमिशंस भी प्रोवाइड की जो कि फर्स्ट परमिशन थी, वो हमें पता नहीं थी कौन सी है। तो परमिशंस को सबसे पहले हम जो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसको परमिशंस कौन सी मिली है। ठीक है, तो यूज़र्स को हम यहाँ से परमिशंस फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश, उससे पता चल जाएगी कौन सी परमिशन डली है, और हमें यहाँ पे एक मिल जाता है डेटा, और यहाँ पे ऐड पोस्ट की परमिशंस हमने उसको दे दी है जो कि फर्स्ट वाली थी। तो इट मीन्स कि यूज़र के पास ऐड पोस्ट करने की परमिशन है, और साथ में एडिटर का जो रोल है वो भी उसके पास है। ठीक है, यही सेम चीज़ हमने जैसे कि हैज़ रोल करके हमने चेक किया हुआ था यूज़र का कि क्या यूज़र के पास ये रोल है, उसी तरीके से हम सेम चीज़ हम अब परमिशन को भी चेक कर पाएंगे अपने मॉडल कंट्रोलर या कहीं से भी कि इस यूज़र के पास क्या ये परमिशन है या नहीं है, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे हैज़ परमिशन हमने ऑलरेडी ट्रेड्स के अंदर डिफाइन किया हुआ था, जो कि अब हम यूज़ कर रहे हैं इसको। और फिर वापस एक एरर है जो कि स्लग का है, हाँ, क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ एक परमिशन हम पास कर रहे हैं, तो वो उसको एज अ सिर्फ परमिशन हम लिखेंगे, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है किसी मॉडल का। तो अभी ये देखो, अभी यहाँ पे ट्रू भेज रहा है क्योंकि वो उसको ऐड करने की परमिशंस है उसको। तो अभी तक हमने यूज़र के अंदर रोल्स एंड परमिशन डाल दी। अब हम इसको सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो हमें हेल्प करेगा उसके अंदर जो भी ब्लेड के डायरेक्टिव्स वगैरह हैं वो चीज़ लिखने में, और साथ में
उसको कैन मेथड को एक्सेस करने में भी ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे शायद टाइपो है, परमिशन मेक प्रोवाइडर, आई थिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइडर भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोवाइडर, तो करते CLS PHP आर्टिजन सर्व। वापस अपने डायरेक्टरी पे चलते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, और यहाँ हमें मिलेगा वो है परमिशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड करना है जो कि हम डायरेक्ट मेथड के ट्रेड के मेथड को नया एक्सेस करके हम वहाँ पे कैन का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे एलिमेंट सपोर्ट फसाड, हमें ब्लेड डायरेक्टिव भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे ब्लेड को पहले एक्सेस कर लेते हैं और फिर दूसरे पे हमें जो उसका गेट है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें गेट के थ्रू इसको एक्सेस करना रहेगा, तो ट्राई एंड कैच के लिए हम अंदर हम डाल देते हैं इसे। यहाँ पे हो गया परमिशन, यानी कि जो हमारा मॉडल है वो, और यहाँ पे उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम मैप करेंगे, जो भी परमिशंस है उसके अंदर मैप किया जाएगा और फिर उसके अंदर चेक किया जाएगा कि फंक्शन के थ्रू कि क्या जो हमारी परमिशंस हैं वो एग्जिस्ट करती है नहीं, या गेट के थ्रू से पास करेंगे। तो गेट डिफाइन, और यहाँ पे होगी हमारी परमिशन, उसके स्लग। ठीक है, और इसको पास कर देंगे जो कि हो जाएगा यूज़र के हिसाब से, यूज़ नॉट यूज़र, दैट इज यूज़। फिर हम यहाँ पे पास कर देंगे उसके परमिशन को। ठीक है, और यहाँ पे हमें उसको रिटर्न करना रहेगा चेक करके कि क्या यूज़र के पास हैज़ परमिशन है या नहीं है, हैज़ परमिशन, और फिर उसको पास कर देंगे परमिशन को। ठीक है, तो ये हमें ट्रेड से वैलिडेट करके दे देगा यूज़र के अंदर जो हमारा ट्रेड है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे है हैज़ परमिशन टू, तो ये रोल के अंदर भी चेक करेगा और साथ में उसके परमिशन के अंदर भी चेक कर लेगा, हैज़ परमिशन के अंदर भी। तो ये दोनों से चेक करके बता देगा कि क्या इस यूज़र के पास जो रोल है वो है या नहीं है। यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, हैज़ परमिशन के अंदर वापस स्लग को डाल देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से स्लग पास करेंगे, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। पहले हमने सिर्फ एक आइटम डाल के हमने चेक किया हुआ था, तो वो अब इसको फ्यूचर में एरर देगा, तो इस चीज़ को हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे कैच में उसको अबॉर्ट कर देंगे बेसिकली, और यहाँ पे एक्सेप्शन को हम ई करके डाल देंगे। यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना रहेगा जो कि हो जाएगा ई रिटर्न फॉल्स, डी हो गया, इसको ई कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमें ब्लेड डायरेक्टिव को हमें यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा, जिससे कि हम रोल डायरेक्टिव को हम यूज़ कर पाएँ। जैसे हम वेयर फॉर ईच फंक्शन जो लूप है वो हम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सेम हमें लारावेल के अंदर डायरेक्टिव वगैरह क्रिएट करना रहता है, तो वो हम यहाँ से करते हैं। तो ब्लेड डायरेक्टिव जो रोल है वो हम, जैसे फॉर ईच है, फोर है, इफ़ है, वो उस तरीके से है रोल, और फिर यहाँ पे हम पास करेंगे। और यहाँ पे हम PHP का कोड, और यहाँ पे हम PHP के जो भी कंडीशंस हैं वो हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि PHP टैग के अंदर कि इफ़ ऑथ चेक करो यूज़र का कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, और फिर दूसरे नंबर पे जो यूज़र का है, जो हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, क्या उसके पास इस रोल का एक्सेस है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे चेक करना रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे PHP टैग को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर इस टैग को हम स्टार्ट करेंगे रोल को, उसको हम एंड भी करेंगे। जैसे इफ़ का स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद एंड इफ़ होता है, सेम हमारा फॉर ईच का स्टार्ट होता है और फिर फॉर ईच का एंड फॉर ईच भी होता है। सेम हमें रोल के लिए भी करना रहेगा, बिल्कुल हमें एग्जैक्टली सेम बना रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एंड रोल, क्योंकि हमने रोल को स्टार्ट किया और फिर उसको एंड कर दिया। सेम नेमिंग कन्वेंशन है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे लारावेल के नेमिंग कन्वेंशन को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे, जो भी हमारा इफ़ है। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, यहाँ पे हमें ओपनिंग करना रहेगा, ओपनिंग भूल गया, और फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अब इसको करते हैं सेव, और सबसे पहले इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो हमें चलना रहेगा कॉन्फ़िग के अंदर, ऐप के अंदर, app.php, और यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोवाइडर्स, और वहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि हमारा है परमिशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया।
यदि आपके कैशिंग में कुछ दिक्कत है तो PHP आर्टिजन आप व्यू कैश को क्लियर कर सकते हैं, व्यू को क्लियर कर दीजिए, PHP आर्टिजन व्यू क्लियर। अब आप यूज़र के साथ में यहाँ पे आप कैन को यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पे एक एरर है जो कि सेमीकोलन मिस होगा, मे बी उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, इसको सेव करते हैं। अब परमिशन का एरर है, हाँ हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, बल्कि हमने यूज़ किया हुआ है परमिशन मॉडल को, तो हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सेव करते हैं, वापस चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे आ गया ट्रू, यानी कि जो हमने कैन को यूज़ कर पाएंगे अब हर जगह पे। अब हमें डायरेक्ट ट्रेट मेथड को एक्सेस करने के बजाय अब हम कैन के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। हमने यहाँ पे डिलीट पोस्ट का पूछा कि क्या ये कर सकता है, तो इसने बोला कि नहीं, सिर्फ ऐड कर सकता है। तो ये हमने कर लिया। अब हम एक बार रोल डायरेक्टिव को भी चेक कर लेते हैं जो हमारी ब्लेड फाइल की है, ठीक है। उससे पहले हम रोल को एक बार और चेक कर लेते हैं, जो कि हमें राउट के थ्रू हम चेक करेंगे कि यदि राउट होता है, इस केस में हमें फंक्शन पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम dd कर लेते हैं कुछ। तो जो भी हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, यानी कि ऑथ के थ्रू हमें यहाँ पे एक्सेस करना रहेगा, ठीक है। इफ़ यूज़र के पास अगर वो रोल होता है, हैज़ रोल एडिटर का, तो इट मीन्स कि वो आगे बढ़ने देगा। तो हमें कुछ इस तरीके से अगर हमें राउट्स के अंदर या फिर अपने कंट्रोलर के अंदर लिखना रहेगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम इसे चेंज करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये एडिटर का रोल है, इसकी वजह से वो चल रहा है, ठीक है। बट इस चीज़ को हमें क्या करना रहेगा कि एक मिडिलवेयर के थ्रू हमें इसे सही करना रहेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, सबसे पहले अब हम डायरेक्टिव को चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्विस प्रोवाइडर मिडिलवेयर को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जो उसका रोल है, जो हमने डायरेक्टिव बनाया हुआ है रोल, और हम यहाँ पे रोल पास कर रहे हैं जो कि है एडिटर का, ठीक है। और हम यहाँ पे एंड रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम डायरेक्टिव हमने रोल नाम का क्रिएट किया हुआ है ना, वो यही काम कर रहा है कि हम इस तरीके से अब हम यूज़ कर पाएंगे उसे। अब हम करते हैं इसको रिफ़्रेश, शायद वहाँ पे हमने dd लगा रखा है होम कंट्रोलर के अंदर, इसको कमेंट कर देते हैं इसको भी, और फिर वापस चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिटर डैशबोर्ड आ रहा है, जो कि हमने रोल डायरेक्टिव का हमने यूज़ किया हुआ था। अभी साथ में हम एक इनकॉग्निटो मोड पे एक और विंडो खोल लेते हैं और यहाँ पे हम ऑथर को लॉगिन करते हैं और उसके डैशबोर्ड पे देखते हैं कि उसके डैशबोर्ड पे क्या दिख रहा है। तो author@gmail.com और यहाँ पे हमारा हो गया पासवर्ड, सेव करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है डैशबोर्ड का, बल्कि एडिटर का वहाँ पर आप मैसेज देख पाएंगे कि एडिटर के पास एक मैसेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोल डायरेक्टिव का हम अपने ब्लेड फाइल में कहीं पर भी हम यूज़ कर पाएंगे। अब हम मिडिलवेयर बना लेते हैं। तो मिडिलवेयर क्या होगा कि ये हमें राउट को रोल के हिसाब से सेग्रीगेट करने में मदद करेगा। तो मिडिलवेयर के अंदर हम कमांड रन करते हैं PHP आर्टिजन मेक मिडिलवेयर रोल मिडिलवेयर, ठीक है। तो अब ये रोल मिडिलवेयर हमें चलना रहेगा अपने ऐप फोल्डर के अंदर, वहाँ हमें मिलेगा HTTP के अंदर हमें मिलेगा मिडिलवेयर। यहाँ पे हमें मिल रहा है रोल मिडिलवेयर और यहाँ पे हमें रोल पास करना है और साथ में परमिशन को हम नल रखते हैं। इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे रोल को कि क्या रोल जो है यूज़र का जो रोल है क्या वो इक्वल है अपने रोल के साथ में। तो हमने यहाँ पे किया कि रिक्वेस्ट यूज़र के पास क्या ये रोल है, और यदि नहीं होता है तो उस केस में आपको 404 एरर देना है, ठीक है। और एक और कंडीशन हमारी परमिशन के लिए कि परमिशंस इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू नल होती है, और यहाँ पे नल हमें पास करना रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और साथ में अगर रिक्वेस्ट का जो यूज़र है उसका हमें रोल चेक करना रहेगा, परमिशन, कि क्या वो ये चीज़ कर सकता है। तो हमने परमिशन में डाला उसको परमिशन कैन, अगर नहीं कर सकता इट मीन्स कि अगर इनमें से अगर कोई सी भी अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इट मीन्स कि आपको 404 देना है, अदरवाइज़ आप
रन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रोल के बिहाफ पे और उसकी परमिशन के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेग्रीगेट कर रहे हैं जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब हम इस मिडिलवेयर को हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। तो वो आपको kernel.php में करना रहेगा, जो HTTP फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पाथ देना है राउट मिडिलवेयर के अंदर, जो हमारा एक एरे है उसके अंदर हमें पास करना रहेगा। जो उसका पाथ है वो है ऐप HTTP मिडिलवेयर रोल मिडिलवेयर, और ये रोल के नाम से है। अब हम इसे अपने राउट्स यानी कि web.php के अंदर भी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने web.php के अंदर, जहाँ पर हमें इसको डिफ़ाइन करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी यहाँ पे ऑथ है, तो हम एक अलग हम जो है क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा उस रोल को लिए हो, जो कि सिर्फ एडिटर रोल या फिर किसी ऑथर रोल के लिए हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को सेम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिडिलवेयर जो हमारा ऑथ है, इसकी जगह पे हम अपना रोल को डाल देते हैं जो कि रोल मिडिलवेयर है, और साथ में हमने इसको एक वेरिएबल पास कर दिया जो कि है एडिटर का। ठीक है, तो अब हमने एक रोल पास कर दिया कि ये जो राउट ग्रुप है ये सिर्फ एडिटर, जिसके पास एडिटर का रोल होगा वही देख सकता है बेसिकली। अब हम यहाँ पे राउट डिफाइन कर लेते हैं रोल का जो कि फंक्शन है, और फिर हम यहाँ पे dd कर लेते हैं कुछ भी functi1। ओके, हम यहाँ पे dd कर लेते हैं हाई का, सेव करते हैं इसको, फिर चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। यानी कि यहाँ पे डालते हैं रोल जो हमने अभी डिफ़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पे एरर है सेमीकोलन का, फिर से कुछ चक्कर है शायद, यस यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन रखते हैं और फिर वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको एडिटर का रोल है। अब हम इसको ऑथर के रोल से हम देखते हैं, हमने इसको रिफ्रेश किया तो ऑथर का जो रोल होगा वो एक्सेस नहीं कर सकता इसको। तो यहाँ पे हम रोल के बिहाफ पे हम कैटेगराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सेग्रीगेट करना है, चीज़ों को कैसे रखना है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इसको और तरीके से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑथ भी यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ऑथ भी पास कर सकते हैं मिडिलवेयर के अंदर। ये एक एरे है तो आप वहाँ पे एरे के अंदर आप पास कर सकते हैं कि मेरे को मल्टीपल मिडिलवेयर रन करना है एक ही राउट ग्रुप पर, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।